नमस्कार दोस्तों। आज से 7 साल पहले मोदी जी ने कहा था कि न मुझे किसी ने भेजा है न मैं आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। लेकिन मोदी जी को माँ गंगा ने क्या बुला लिया, उन्होंने तो माँ गंगा पर ही 18% जीएसटी लगा दिया। अभी तक खाने पीने पर, घी, चीनी, नमक पर, दवाओं पर, कपड़ों पर, लकड़ी पर ही जीएसटी लग रहा था, लेकिन अब आपको गंगा जल पर भी जीएसटी देना पड़ेगा, वो भी 18%। दोस्तों, ये आरोप कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगाया है। खड़गे ने ट्वीट करके कहा है, मोदी जी एक आम भारतीय के जन्म से लेकर उनकी जीवन के अंत तक मोक्षदायिनी मां गंगा का महत्व बहुत ज्यादा है। अच्छी बात है कि आप आज उत्तराखंड में हैं, पर आपकी सरकार ने तो पवित्र गंगा जल पर ही 18% जीएसटी लगा दिया है। एक बार भी नहीं सोचा कि जो लोग अपने घरों में गंगा जल मंगवाते हैं उन पर इसका बोझ क्या होगा। यही आपकी सरकार के लूट और पाखंड की पराकाष्ठा है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी गंगा जल पर जीएसटी लगाने की खबरों पर रिएक्ट किया है और सरकार पर जोरदार हमला बोला है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ हर तरफ से कमाना चाहती है। भाजपा धर्म की बात करती है, लेकिन गंगा जल जैसे पवित्र जल में उन्होंने 18% जीएसटी लगाया है। इसके अलावा सीएम बघेल ने ट्वीट करके लिखा है, क्या श्रद्धालु पूजा पाठ न करें, क्योंकि केंद्र की भाजपा सरकार की मंशा तो ऐसी ही लग रही है। मतलब दावा किया जा रहा है कि अगर आप गंगा से पानी अपने लोटे में या फिर बाल्टी में भरकर लाते हैं तो आपको जीएसटी नहीं देना होगा, लेकिन वही गंगा के पानी को अगर कोई व्यक्ति आपको बोतल में भरकर बेच रहा है तो आपको जीएसटी देना होगा। दोस्तों, गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी है। पूजा पाठ से लेकर शुद्धिकरण तक के लिए गंगा नदी के इस पवित्र जल का ही इस्तेमाल किया जाता है। कहते हैं कि मरने वाले के मुंह में अगर एक बूंद गंगा जल पड़ जाए तो उसे मोक्ष मिल जाता है। इस पवित्र गंगा जल पर क्या सच में सरकार गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगा रही है, यानी कि जीएसटी लगाने वाली है? दोस्तों, कुछ वेबसाइट्स और गूगल पर थोड़ा सा खंगालने के बाद हमें पता चला कि गंगा जल पर जीएसटी जैसे कोई भी डिटेल्स यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। हाँ, लेकिन नॉर्मल पैकेज्ड बॉटल पर जीएसटी लगता है। अगर पानी 20 लीटर की बोतल में पैक्ड होता है तो उस पर 25% जीएसटी लगेगा। बाकी मात्रा में पैकेजिंग में पैक्ड वाटर पर 18% जीएसटी लगेगा। चाहे वो बोतल बंद नेचुरल वाटर हो या फिर आर्टिफिशियल मिनरल वाटर हो या फिर स्प्रिंग वाटर या फिर हिमालय का जल हो, सब पर जीएसटी दरें लगती हैं। 25 जनवरी 2018 से ही ये लागू है। लेकिन गंगा जल पर कोई जीएसटी नहीं लगाई गई है, क्योंकि गंगा जल पूजा सामग्री की कैटेगरी में आता है और जीएसटी काउंसिल ने पूजा सामग्री को जीएसटी कैटेगरी से दूर रखा। सीबीआईसी ने एक्स पर पोस्ट करके सफाई भी दी है कि गंगा जल पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगाया जाएगा। सीबीआईसी ने कहा है, देश भर के घरों में पूजा में गंगा जल का उपयोग किया जाता है और पूजा सामग्री को जीएसटी के तहत छूट दी गई है। 18-19 मई 2017 और 3 जून 2017 को हुई जीएसटी परिषद की क्रमांश 14वीं और 15वीं बैठक में पूजा सामग्री पर जीएसटी पर विस्तार से चर्चा की गई और उन्हें छूट की सूची में रखने का निर्णय लिया गया। इसीलिए जीएसटी लागू होने के बाद से पूजा में इस्तेमाल होने वाली सभी वस्तुओं को कर से छूट दी गई है। यानी कि गंगा जल पर जीएसटी वाला दावा एकदम गलत है। किस चीज पर जीएसटी लगेगा, किसे जीएसटी दरों से दूर रखा जाएगा, इसके लिए अगर किसी भी चीज पर जीएसटी लगाना है या हटाना है तो राज्य सरकार की भी सलाह ली जाती है। इस फैसले में राज्य सरकार भी उतनी ही जिम्मेदार होती है जितनी कि केंद्र सरकार, और राज्य सरकार की सहमति भी बहुत जरूरी होती है, तभी वो प्रस्ताव पास हो पाता है। सिर्फ केंद्र सरकार की मर्जी से ऐसा नहीं किया जाता। इसीलिए अगर गंगा जल पर कोई भी जीएसटी लगता है या किसी भी तरह का फैसला होता है तो वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के ही फैसले के बाद, दोनों की ही सहमति के बाद लिया जा सकता है। इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम फरहीन अंसारी है। जय हिंद, जय भारत।